नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज के साथ। पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर से भी भारी कैश बरामद हुआ है। बड़ी खबर सामने आ रही है कि दूसरे फ्लैट से 15 करोड़ कैश बरामद हुआ है। नोट गिनने वाली मशीनें जो हैं वो घर के अंदर ले जाई जा रही हैं। पहले घर से 21 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ था। अब कोलकाता के बेलघरिया इलाके में अर्पिता मुखर्जी का ये दूसरा फ्लैट है, दूसरा मकान है। वहां पर भी ईडी की टीम ने रेड डाली थी और अब वहां से ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि वहां से 15 करोड़ रुपए बरामद ईडी की टीम ने किए हैं। यानी अर्पिता मुखर्जी से अब तक 36 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है। इस पूरे मामले ने पश्चिम बंगाल की सियासत में भूचाल ला दिया है। हालांकि ममता बनर्जी ने इस तमाम मामले से किनारा कर दिया था। अर्पिता मुखर्जी वही है जो पार्थ चटर्जी की करीबी है। पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी के काफी करीबी माने जाते हैं। नंबर 2 के मंत्री थे ममता सरकार में। उनको ईडी की टीम गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि इस घोटाले में ये जो रकम का आंकड़ा है ये कहां जाकर थमेगा, क्योंकि अभी तक 36 करोड़ कैश अर्पिता मुखर्जी के 2 फ्लैट से बरामद किए जा चुके हैं। इससे पहले ईडी की टीम ने जो रेड डाली थी वहां पर 21 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया गया था। और आज ईडी की टीम अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर पहुंची। ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पे आपके सामने हैं और ये दोनों तस्वीरें आपस में बता रही हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार का ये काला खेल चल रहा था। अर्पिता मुखर्जी पहली बार रेड डाली, पहले घर में 21 करोड़ का कैश बरामद हुआ। दूसरी बार आज ईडी की टीम एक बार फिर एक्शन में आई और कहा यह जा रहा है कि अभी तक 15 करोड़ का कैश वहां से बरामद किया जा चुका है। अर्पिता का ये बेलघरिया का वही फ्लैट है। इसमें देखे ब्लॉक 5, यहाँ पे अर्पिता का 2 फ्लैट है। और जिस तरह से देखे ने ईडी यहाँ पे रेड किया है और ईडी का जो आला अधिकारी है उनका साफ तौर पे कहना है कि काफ़ी संख्या में यहाँ पे भी रुपए की बरामदगी हो रही है। देखे 25 यहाँ पे 5 जो बैंक के द्वारा मशीन मंगाया गया है, नोटों की गिनती चल रही है। और देखे किस तरह से पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे चाक चौबंद कर दिया गया है। ऊपर में ईडी के जो अधिकारी वहाँ मौजूद है, नीचे में देखे जिस तरह से सीआरपीएफ के जवान की तैनातगी किया गया है, किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया है। और लगातार ईडी जिस तरह से अर्पिता के जो टॉलीगंज में वहां पे उनके घर से 21 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई थी और उसके बाद उनके पास से जो काला जो डायरी एक मिला है उससे ईडी के अधिकारी लगातार उनसे अर्पिता से पूछताछ कर रहे थे, पार्थो चट्टोपाध्याय से भी पूछताछ कर रहे थे। और ऐसा उम्मीद जताया जा रहा था कि जिस तरह से अर्पिता के कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पे रुपए की बरामदगी हो सकती है, दस्तावेज की बरामदगी हो सकती है। इसी के तहत ईडी के देखिए आज कई जगहों पे छापामारी करी है। इस समय देखिए बेलघरिया का ये वही फ्लैट है। अर्पिता का 2 यहाँ पे फ्लैट है और इस फ्लैट में जिस तरह से यहाँ रुपए और कई दस्तावेज, अहम ज्वेलरी और जिस तरह के कागजात मिले हैं, ईडी के यहाँ पे इस तरह में बैंक के जो कर्मचारी हैं रुपए की गिनती यहाँ पे चल रही है। तो कह सकते हैं कि कितने रुपए की बरामदगी होगी ये पता चल पाएगा। और जिस तरह से ईडी के अधिकारी लगातार अर्पिता से पूछताछ कर रहे हैं और उनके काले डायरी में जो भी तथ्य मिल रहे हैं उसी के आधार पर ईडी छापेमारी कर रही है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज 24 कोलकाता। चलिए इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी मनोज पांडे का। मनोज, 15 करोड़ कैश, बड़ा सवाल यही कि भ्रष्टाचार का ये खेल, नोटों के मिलने का ये सिलसिला कब खत्म होगा। 36 करोड़ कैश अभी तक 2 फ्लैट से बरामद हो चुके हैं। जी रवि, बिल्कुल देखिए इस समय हम मौजूद है अर्पिता का बेलघरिया का यही जो अपार्टमेंट है, इसी में 2 अपार्टमेंट में यहाँ रहती है। और जिस तरह से कहे कि ईडी की जो छापेमारी हुई है अब तक 15 करोड़ रुपए की आपको बता दें कि गिनती हो चुकी है। 5 मशीनें लगातार रुपए की गिनती यहाँ पे कर रही हैं। और जिस तरह से कयास लगाया जा रहा है कि काफी जो यहाँ संख्या में नोट है, रुपए हैं और भी मिलेंगे। और आपको बता दें कि 3 किलो यहाँ पे सोना की जो बरामदगी हो चुकी है। कई ऐसे दस्तावेज यहाँ पे मिले हैं जो लोगों को चौंका रहे हैं, क्योंकि जो अपार्टमेंट में रहे उनको भी समझ में नहीं आ पा रहा है। अब आप देखें कि जिस टॉलीगंज फ्लैट में रहती थी अर्पिता, वहां पे 21 करोड़ की बरामदगी हुई थी और काफी जो वहां पे गोल्ड था, डायमंड वहां पे मिले थे और करीबन 20 उनके मोबाइल मिले थे और जो जिस तरह से विदेशी मुद्रा मिली थी। और यहाँ पे करीबन देखें कि यहाँ पे अभी तक 15 करोड़ रुपए की गिनती हो चुकी है। लगातार यहाँ पे 5 मशीनें गिनती कर रही है। आपको बता दें कि करीबन 3 सेकेंड लगता है कि 100 नोटों को गिनने में मशीन की, लेकिन कई घंटों से यहाँ पे गिनती चल रही है।
है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ पे काफी नोटों का और ऐसे दस्तावेज जो ईडी के हाथ लगेंगे जिससे बड़ा चौंकाने वाला होगा। कह सकते हैं देखिए रवि की जिस तरह से अली बाबा का जो खजाना है शायद अर्पिता के पास वही कहीं ना कहीं खजाना है जिस तरह से नोटों की मिल रही है। और इस समय हम देखेंगे दिखाएंगे कि देखिए ये यहाँ पे जो ये ईडी के अधिकारी ऊपर में है और बाकायदा जो सीआरपीएफ के जो जवान है यहाँ पे लोगों को पूछताछ कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखें कि अंदर में वहां पे जिस तरह से कि वहां पे एक नोटिस बोर्ड लगा है तो कह सकते हैं कि अब यहाँ पे धीरे धीरे जो ईडी अपना शिकंजा कस रही है। काला डायरी जो वहां पे उनका अहम अर्पिता से बरामद हुई है उसी के आधार पे आपको बता दें कि अर्पिता के यहाँ पे जो फ्लैट पे है उनके मां के घर पे भी छापा किया गया था। और रवि एक अहम जो हम लोग बता रहे थे जिस तरह से लोग वहां पे हुगली में आरोप लगा रहे हैं कि जो हुगली में अर्पिता ने कुछ दिन पहले घर बनाया है वहां नीचे तह खाना हो सकता है। अब ईडी की निगाह उसी पे है क्योंकि देखिए हम लोग ने न्यूज़ 24 ने जिस तरह से दिखाया वहां पे लोगों से बात की कि बताया गया कि तह खाना है और कुछ लोग कह रहे थे कि उस घर में संदूक को लाया गया है जो कि पहले से बना था संदूक। उस संदूक में हो सकता है कि काफी रुपया और ज्वेलरी जेवरात हो सके। ईडी उस चीज की भी तह में लगी है। देखिए इस समय अब यहाँ पे देखिए कि सीआरपीएफ के जो जवानों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है क्योंकि देखिए लगातार नोटों की गिनती हो चुकी है और उस समय नोट यहाँ पे गिने जा रहे हैं, काउंटिंग हो रही है। देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे सुरक्षा के लिहाज से पूरी चाक चौबंद कर दिया गया है और लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा है कि देखिए पश्चिम बंगाल के राजनीति में जिस तरह से पूरा तरह से भूचाल है कि इतना रुपया पार्थो चट्टोपाध्याय के बेहद करीबी अर्पिता है, इतने रुपए की बरादमी आखिर कैसे हुई। जो बता दें कि पार्थो चट्टोपाध्याय वो है जो शिक्षा जगत में जिस तरह से देखिए कि आरोप लग रहा था कि इसमें भर्ती में काफी रुपए का लेन देन हुआ है, घोटाला हुआ है। उसके बाद से ईडी धीरे धीरे शिकंजा कसना शुरू की। पार्थो चट्टोपाध्याय को कई बार बुलाकर उनसे पूछताछ किया गया और जिस तरह से उन्हें हिरासत में लेने के बाद जब अरेस्ट किया गया और अर्पिता के जो बेहद करीबी थी और उसके बाद इतने नोटों की बरादरी हुई है। देखिए यहाँ पे किस तरह से लोग हैं जो कॉम्प्लेक्स के लोग हैं, हम यहीं पे उन्हीं लोग से भी बात कराते हैं कि यहाँ जो लोग हैं क्या उनके बारे में पता था या ऐसा कुछ जानते थे। भैया आप यही रहते हैं? नहीं। आप यहाँ रहते हैं? नाम तो क्या लगता था अर्पिता को आपने कभी देखा आते होते? पार्थो चट्टोपाध्याय इस तरह की लाल बत्ती कोई गाड़ी इस तरह की पुलिस मेरे नजर में नहीं है। अर्पिता के जिस तरह से देखे कि टॉलीगंज से 21 करोड़ रुपए मिले थे, यहाँ पे देखे 15 करोड़ रुपए की गिनती हो चुकी है, ज्वेलरी मिल रहे हैं, ऐसे कागजात मिल रहे हैं। तो कैसा आपको लग रहा है कि नहीं ऐसे अभी जिस तरह से यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे उनसे मेरी बात हो रही थी कि यहाँ पे जो 60,000 रुपए उन्होंने मेंटेनेंस अभी तक नहीं दे रखा है, तो क्या लगता है? सेक्रेटरी है यहाँ के। हेलो, क्या लग रहा है आप लोग ऐसा शॉक्ड है? इनको ज्यादा नॉलेज क्या लग रहा है कि आप लोग ज्यादा शॉक्ड है किस तरह के यहाँ पे जो नोटों का एक तरह से जखीरा मिल रहा है, इतना सारे नोट यहाँ बरामद हो रहे हैं? नहीं, अभी हम लोग शॉक्ड नहीं है क्योंकि 2-3 दिन पहले जो हुआ था उस हिसाब से हम लोग को लगा था इधर भी होगा, तो इसलिए उतने मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि कोई खास बात नहीं है, ऐसा मिल सकता है। उस दिन शॉक्ड हुए थे जब वहां मिला था, पर उसके बाद हम लोग को लगने लगा था इधर भी मिलना। सबसे बड़ी बात कर रहे हैं कि आज के जो नोटों की बरादमी हो रही है इससे लोग आश्चर्यचकित नहीं है क्योंकि देखिए 21 करोड़ का जो बरादमी हुआ ये लोग सब इसी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। अब यहाँ से कितने रुपए का यहाँ मिलता है और जिस तरह के अली बाबा के जो खजाने हैं शायद अर्पिता के पास वही खजाना है, पार्थो चट्टोपाध्याय के बेहद करीबी उनके थी। और किस तरह से यहाँ पे देखिए कि अब लगातार ईडी का जो शिकंजा है कसते जा रहा है और ईडी के अधिकारी इस समय देखिए आपको दिखाएंगे कि ऊपर में अभी भी बताया कि 5 नोटों के जो स्टेट बैंक के जो यहाँ पे मशीन आया हुआ है, बैंक के जो लोग हैं लगातार नोटों की गिनती कर रहे हैं और अब उम्मीद है कि ये जो खजाना है 21 करोड़ों से भी शायद ज्यादा हो सकता है क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे लोगों का अंदाजा है कि अभी कुछ घंटे बीते हैं 15 करोड़ रुपए की गिनती हो चुकी है और ऐसे कई दस्तावेज मिल रहे हैं अर्पिता के। लोग हचंबा में है कि पूरे पश्चिम बंगाल में आपको बता दें इसी के जगह जगह इसमें चर्चा हो रही है कि आखिर इतना पैसा अर्पिता के पास कैसे आया, क्योंकि यही कह रहे हैं कि बेहद पार्थो चट्टोपाध्याय के बेहद करीबी होने के कारण जिस तरह से शिक्षा जगत में घोटाला हुआ है सारे है। अब एक बार दिखाएंगे, देखे यहाँ के जो कॉम्प्लेक्स से लोग हैं धीरे धीरे लोग जब पैसे की इतनी बातें सुन रहे हैं, लोग तो ईडी के जान रहे थे कि छापा पड़ रहा था तभी से लोग नीचे आ रहे थे, लेकिन अब इतना पैसे का जितना हो रहा अब लोगों में उत्सुकता बढ़ते जा रही है। आपने अर्पिता को कभी देखा है? नहीं। क्या पार्थो चट्टोपाध्याय जी कहते कुछ गाड़ी उड़ी आते देखे आपने? नहीं, कुछ भी नहीं। इतना रुपया यहाँ पे मिल रहा है आप लोग के कॉम्प्लेक्स से, ऐसा कैसा महसूस हो रहा है? देखो क्या होगा, कुछ शॉक्ड हो जा रहे हैं आप लोग इतना यहाँ पे रुपए पड़े देख के? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
देखिए लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा है। देखिए काफी जो कम्प्लेक्स लोग हैं धीरे धीरे अब नीचे आ रहे हैं। जिस तरह से लोगों में एक तरह से यहाँ मीडिया के माध्यम से या जो कम्प्लेक्स अगल बगल है लोगों को पता चल रहा है कितने रुपया यहाँ पे है, तो वाकई कह सकते हैं कि लोग अब इस तरह से लग रहा है कि ये जो रुपया आखिर कितने के अमाउंट निकलेगा और कितना होगा। शायद जो टॉलीगंज में मिला था 21 करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा का अमाउंट रवि हो सकता है। जी मनोज, अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, पश्चिम बंगाल से इस वक्त की ये बिग ब्रेकिंग न्यूज है। अर्पिता मुखर्जी जिनके दूसरे घर पे आज ईडी की टीम ने एक बार फिर रेड डाली और कहा यह जा रहा है कि वहां से 15 करोड़ का कैश अभी तक ईडी की टीम बरामद कर चुकी है। इसके अलावा ज्वेलरी भी वहां से बरामद की गई है। 3 किलो का सोना वहां से बरामद हुआ है। पहली बार यानी पहले फ्लैट में जब अर्पिता मुखर्जी के ईडी की टीम पहुंची थी वहां से 21 करोड़ का कैश बरामद किया जा चुका है। दूसरे फ्लैट में 15 करोड़ से ज्यादा का कैश। यह आंकड़ा कहां रुकेगा, इस रकम का फाइनल रिजल्ट क्या आएगा अभी किसी को पता नहीं है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक अर्पिता के जितने भी ठिकाने हैं, फ्लैट है, मकान है, वहां पर ईडी की टीम रेड डाल रही है। एक बार फिर सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी मनोज पांडे। लाइव अपडेट आपको सीधा एक्शन वहां से दिखा रहे हैं जहां पर ईडी की टीम अभी रेड डाल रही है अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर पे। मनोज, बड़ा सवाल यहां पर यही सामने आ रहा है क्योंकि शिक्षक भर्ती घोटाले के बाद ही सवाल उठे थे, लेकिन अब जिस तरह से रकम मिल रही है 21 करोड़ पहले, 15 करोड़ दूसरे फ्लैट से, अभी न जाने कितने रहस्यों से पर्दा उठेगा, क्योंकि सिर्फ एक भर्ती से 36 करोड़ यह तो नहीं मुमकिन नहीं है। यानी बहुत सारी भर्तियां हैं जिसमें करप्शन हुआ है, बहुत सारे लोगों का हाथ है और अभी बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठना बाकी है। मनोज, जी रवि, बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया है। और इस समय देखें कि यहाँ पे जिस तरह से नोटों की गिनती चल रही है, लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा कि ये आंकड़ा आखिर कितने पे बंद होगा। जिस तरह से देखें यहाँ पे जो यहाँ ईडी के जो अधिकारी हैं लगातार यहाँ पे मौजूद है, बैंक के जो कर्मचारी हैं, नोटों की गिनती लगातार चल रही है। और यहाँ पे देखें कि धीरे धीरे पूरे बिल्डिंग कम्प्लेक्स के लोग अब नीचे आना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से खबरें आई कि 15 करोड़ रुपए की गिनती हो चुकी है। देखिए इस कम्प्लेक्स के ये प्रेसिडेंट है, इनके बाकायदा सारे चीजों को नॉलेज में है, प्रेसिडेंट है और अर्पिता से मिल भी चुके हैं और उनको लेकर मेंटेनेंस के लिए बातें भी कर चुके हैं। दादा, आपने अर्पिता से मिले हैं? हाँ, एक ही बार मिला हूँ, दुर्गा पूजा का चांदा के लिए मिला था, 2019 में मिला था, उस टाइम मैं प्रेसिडेंट था यहाँ का। तो क्या लग रहा था कि अर्पिता के जो हाव भाव थे, या कभी यहाँ पार्थोदा को अपने आते हुए देखा था? नहीं, पार्थोदा को कभी आते हुए नहीं देखा और अर्पिता का हाव भाव देख के पता नहीं चला कि उनके फ्लैट में इतना पैसा है, क्योंकि हम लोग कुछ चांदा मांगे थे, वो ही नहीं दे पाए थे उस टाइम में। 2019 की बात बता रहे हैं कि अर्पिता के 60,000 रुपया मेंटेनेंस हो चुका था। अभी उनका 60,000 बाकी है, अभी भी 60,000 जनवरी से बाकी है। अभी देखिए 60,000 रुपया कह रहे हैं जनवरी से बाकी है, लेकिन जिसके फ्लैट में देखिए 15 करोड़ रुपए की गिनती बैंक के जो कर्मचारी है कर चुके हैं। वाकई देखिए यहाँ पे लोग हैं। भैया अपना ट्रेजरर साहब है यहाँ का जी, ट्रेजरर है। अच्छा, कैशियर है। क्या लग रहा है कि आप कैशियर है? शायद आपका जो भी आंकड़ा होगा कैश का वो भी ज्यादा पड़ जा रहा होगा। हाँ, आंकड़ा तो जो अभी तक सुनने में आ रहा है करीब 20 के ऊपर ही जाएगा। तो क्या उम्मीद है कि जैसे अर्पिता थी उनका हाव भाव कैसा था, क्या लगता था? नहीं, मैंने कभी देखा नहीं उनको। और हमारा ये दूसरा ब्लॉक में हम रहते हैं, तो सुबह निकल जाते हैं, रात में आते हैं ऐसे कोई, और वो कभी कभी हर समय वो कोई मिलसे किसी से सुनते हैं, सुनने में आया किसी से मिलती भी नहीं थी। वो अपना अंदर फ्लैट में आती थी, निकल जाती थी कभी कभी। सुना कि पार्थो चट्टोपाध्याय के थ्रू या ऐसा किसी मंत्री के थ्रू दबदबा है, ऐसा पुलिस फोर्स जब भी आते थे कभी पुलिस नहीं, ऐसा नहीं, वो बहुत ही नॉर्मल में था, ऐसा कुछ लगा नहीं था किसी का कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं। अब क्या लग रहा है कि ये जो रुपया निकल रहा है, फिर जो टॉलीगंज में 21 करोड़ रुपया निकले थे उससे ज्यादा भी निकल सकता है यहाँ पे? हाँ, हो सकता है। वो तो अब मालूम पड़े कितनी देर तक चलेगी गिनती, क्या होता है, हो सकता है ज्यादा, कोई इसमें कोई बात नहीं। ये लोग कह रहे हैं कि जो रुपया है यहाँ पे शायद टॉलीगंज के आंकड़ा को भी पार कर सके। रवि, जिस तरह से देखिए अब पूरे कॉम्प्लेक्स को आपको दिखाना चाहेंगे, लोग किस तरह से पूरी यहाँ साफी जो टावर के लोग हैं धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं और लोगों को नहीं समझ में आ पा रहा है कि आखिर रुपया इस बिल्डिंग में किस तरह है। देखिए जिस तरह से यहाँ जो प्रेसिडेंट थे साफ तौर पर बताया थे कि अभी करीबन 60,000 रुपया उनसे जो मेंटेनेंस का है वो पैसा बाकी है और उस घर से
करोड़ों रुपए की बरामदगी हो रही है। वाकई चौंकाने वाला है तत्व है। और जिस तरह से हमने कहा कि अलीबाबा का खजाना शायद अर्पिता के पास है, क्योंकि उनके पास पार्थो चट्टोपाध्याय जैसे पूर्व शिक्षा मंत्री का सर पे हाथ है, बेहद करीबी है। तो इस तरह से देखें कि रुपए का कितना खजाना निकलता है, ये कुछ देर बाद ही पता चल पाएगा। और करीबन देखें गोल्ड, जिस तरह से अर्पिता सोने की शौकीन थी, गोल्ड पहनने की शौकीन थी, और करीबन 3 केजी यहां से सोना की बरामदगी हो चुकी है। वाकई लोग हैरत में है। और इस समय देखें कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे धीरे धीरे जो सुरक्षा की व्यवस्था का हम बता रहे थे, जो फोर्सेज है उनकी भी संख्या बढ़ा दिया गया है। और किस तरह से देखिए फोर्सेज की तैनाती किया गया है, क्योंकि जो नीचे से कोई ऊपर नहीं जा पाए और ना ही जो ऊपर में जो कॉम्प्लेक्स में फ्लैट में लोग हैं बाकायदा उसी में रहे। इस तरह का यहाँ पे चल रहा है। और ईडी जिस तरह से देखे कि सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि ईडी के पास से एक काला डायरी, आपको बता दें कि जो हाथ लगा है वो काले डायरी के ही थ्रू एक राज खुल रहा है। जिस तरह से उनसे पूछताछ हो रही है, तह पे तह दर खुलते जा रहा है। और आज उनके आपके मां के घर में भी ईडी ने दस्तक दिया था और वहां पे भी रेड पड़ा था और कई ठिकानों पे छापामारी किया गया है। तो अब अरबी कुछ देर के बाद ही पता चल पाएगा कि अर्पिता के इस घर से कितना यहाँ पे कैश मिला है, कितने ज्वेलरीज मिले हैं और कौन से दस्तावेज है वो सारे बरामदगी हुए हैं। और आपको बता दें कि देखिए नीचे यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोगों की अब भीड़ है। लोग चर्चा कर रहे हैं, कौतूहल है लोगों में कि इस तरह का जिस अपार्टमेंट में, जिस बगल घर में रहते थे, यहाँ पे करोड़ों रुपया रखा हुआ है। किसी को इस बात की भनक नहीं थी, लेकिन अब ईडी के अधिकारी यहाँ पे दस्तक दे दिए हैं और बैंक के कर्मचारी लगातार नोटों की गिनती कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी नहीं समझ पा रहा है कि ये आंकड़ा कितना पहुंच सकता है। जी रवि। मनोज, वाकई में जिस तरह से आप लाइव एक्शन रिपोर्ट वहां से दिखा रहे हैं, उसमें अपने आप में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लोग वहां इकट्ठा हो गए हैं, चर्चा कर रहे हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस फ्लैट के अंदर इतना कैश, 15 करोड़ से ज्यादा कैश अभी तक ईडी की टीम वहां से बरामद कर चुकी है। 21 करोड़ पहले फ्लैट से बरामद हुए। पार्थ चटर्जी की काफी करीबी मानी जाती है अर्पिता मुखर्जी। ईडी की टीम एक के बाद एक घेराबंदी कर रही है, तमाम फ्लैट्स पे रेड डाली जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्योंकि मनोज बड़ा सवाल यहीं पे है, क्योंकि इस पूरे घोटाले ने, इस ईडी की रेड ने पश्चिम बंगाल की सियासत में भूचाल ला दिया है। शुरू में तो तृणमूल कांग्रेस यही कह रही थी कि ये तो बीजेपी की तरफ से बदले की कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये जो कैश मिला है 36 करोड़ का, इसे कैसे झुटलाएंगे? घोटाला नहीं, इसे महा घोटाला कहेंगे। जी रवि, देखिए बिल्कुल जिस तरह से ईडी के जो अधिकारी हैं पार्थ चट्टोपाध्याय के कई सवाल ऐसे कर रहे हैं। वो काले डायरी के बात में पूछ रहे हैं और अर्पिता से कितना संबंध था, कब से उनका संबंध था, इस विषय में यहाँ पे उनसे पूछा जा रहा था। और अर्पिता जिस तरह से सामने से उनके कई सवालों को जब पूछा जा रहा था तो वो अपने सवालों से बदल रही थी, अपने बयान से बदलते जा रही थी। और ईडी को तभी शक होते जाया और धीरे धीरे तह परते जो काले डायरी के माध्यम से खुलते जा रही है। और इस समय देखें कि यहाँ पे जो एक्टिविटी है, ईडी के जो लगातार यहाँ अधिकारी हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और बकायदा कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में करीबन आज से 5 से 6 जगहों पे छापेमारी हुई है। और अब किसी भी तरह पे ईडी इस छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि ईडी के जो है जिस तरह से देखें कि पश्चिम बंगाल में जो घोटाला हुआ था, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ था। आपको बता दें कि 2011 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब पहली बार टीएमसी की सरकार बनी थी और उसके बाद 34 साल के जो वाम शासक का वहीं से सफाया हुआ था, तब से पार्थो चट्टोपाध्याय शिक्षा मंत्री के पद पे थे। और अब जिस तरह से वो पूर्व शिक्षा मंत्री थे और घोटाला जो की शुरुआत हुई थी, रवि आपको बता दें कि उन्हीं के समय से जो घोटाले की बात सामने आ रही है कि वहां पे करोड़ों रुपए लेन देन हुआ था। ऐसे कई लोग हैं जो योग्य हैं, जो शिक्षित हैं, और कई लोग यहाँ पे उनको नौकरियां नहीं दिया गया, लेकिन ऐसे जो लोग थे जिन्होंने पैसे का देनदारी किया था, पैसे दिए थे, उनको नौकरियां मिली है। इसी बात के तहत देखिए यहाँ पे कोलकाता हाई कोर्ट में मामला किया गया था। उस मामले के द्वारा सीबीआई इंक्वायरी की मामला दिया गया था। सीबीआई ने कुछ दिन इसको जांच कर ईडी को सौंप दी और अब ईडी देखे किस तरह से तह पे तह पर्दे को खोल रही है। उसके बाद एक पे एक खुलासे सामने आते जा रहे हैं। ये देखे रवि, जिस तरह से ये विरोधी पार्टी या ईडी के जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि मामला यहीं पे रुक नहीं रहा है। अर्पिता के ऐसे कई ठिकाने हैं और वहां पे भी छापेमारी होगी। और जिस तरह हमने हुगली का जिक्र किया है, वहां पे अर्पिता के चमचमाता हुआ एक तल्ले का घर बना हुआ है। वहां के लोगों का भी आरोप है कि यहाँ इसके नीचे भी तह खाना है और उस तह खाने को खोला जाएगा तो काफी रुपए मिल सकते हैं। जो अगल बगल के लोग हैं उनका बाकायदा आरोप है। और इस तरह का देखिए ईडी
हो सकता है कि वहां पे भी छापेमारी कर सकती है। लेकिन फिलहाल आप देखें कि यहाँ का नजारा देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह की गतिविधियां हैं। लोग जहां पे कॉम्प्लेक्स में 10:30 सवा 10:20 का समय हो रहा है, लोग अपने घरों में रहते थे, टीवियां देखते थे, लेकिन अभी सारे के सारे जो लोग कॉम्प्लेक्स के नीचे आ चुके हैं। बाकायदा कौतूहलता बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है चारों तरफ कि आखिर इतना रुपया अर्पिता के पास कैसे आया, क्योंकि बेहद पार्थोदा के करीबी थी। और जिस तरह से देखिए जो टॉलीगंज का था वहां पे स्कूल के जो शिक्षा जगत के जो खाम थे उनमें रुपयों की बरादमी हुई है। तो वाकई कह सकते हैं कि कहीं न कहीं बड़ा सवाल उठ रहा है और ईडी को कितनी कामयाबी मिलेगी काला डायरी से और क्या तत्व मिलेंगे ये तो सामने आएगा। फिलहाल यहाँ पे कह सकते हैं कि नोटों की गिनती लगातार चल रही है और इस तरह से कि जो नोट है, कितने नोट है, कह सकते हैं कि जो टॉलीगंज में जिस तरह का नोटों का एक अंबार मिला था और यहां से भी एक नोटों का अंबार मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, मेरे सहयोगी कोलकाता से जहां अर्पिता मुखर्जी का दूसरा घर है बेलघरिया, वहां से लाइव एक्शन रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तक 15 करोड़ का कैश वहां से बरामद किया जा चुका है, साथ में 3 किलो सोना भी वहां से बरामद किया गया है। पश्चिम बंगाल की सियासत में इस खबर ने भूचाल ला दिया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो बड़ा नारा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दिया गया था, खेला हो बे। लेकिन अब जो तस्वीरें पश्चिम बंगाल की सियासत से सामने आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में हर भर्ती में बड़ा खेला चल रहा था, हर भर्ती में करोड़ों का खेल होता था। कोई भी भर्ती जब होती थी वो बिना रिश्वत के, बिना करप्शन के पूरी नहीं होती थी। अर्पिता मुखर्जी जो पार्थ चटर्जी की काफी करीबी मानी जाती है, पार्थ चटर्जी कौन है, जो ममता सरकार में दूसरे नंबर के मंत्री हैं, काफी करीबी है। हालांकि शुरुआत में तृणमूल कांग्रेस ने यहां पर उन्हें डिफेंड करने की शुरुआत की थी, लेकिन जैसे जैसे रकम बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे दर बदर जिस तरह से आगे डी की टीम आगे बढ़ रही है, उसके बाद यह कहा जा सकता है कि अब पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। सीधा रुख करता हूं मेरे सहयोगी मनोज पांडे का। मनोज, कितनी नोट गिनने की मशीनें अभी तक अंदर जा चुकी हैं और कोई और अपडेट, यह आंकड़ा बढ़ा 15 करोड़ से? जी रवि, देखिए करीबन अभी जिस तरह से बता रहे थे कि ईडी के ऊपर से जिस तरह से इंफॉर्मेशन आया, करीबन 16 जो करोड़ के लमसम ये पहुंचते जा रहा है धीरे धीरे आंकड़ा। और आपको बता दें कि सियासी जो राजनीति में कहीं ना कहीं देखिए कि जो अर्पिता का एक जो यहाँ पे फोटो पार्थोदा के साथ में देखा गया था, लगातार ऐसे जो पार्थोदा प्रचार में 2021 के चुनाव में थे, हर समय अर्पिता उनको साथ में देखी गई थी। और इस तरह के जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बेहद करीबी थी, क्योंकि देखिए पार्थो चट्टोपाध्याय एक ऐसा थे क्योंकि टीएमसी सरकार में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नंबर 2 कदर रखते थे, बेहद जो इनका था रुतबा था। और ये आपको बता दें कि जब सीपीएम सत्ता में सीपीएम सरकार जब यहाँ पे थी तो उसमें ये विपक्ष के रूप में, विरोधी नेता के रूप में भी 5 साल थे। तो वाकई अंदाजा लगा सकते कि पार्थोदा का कितना बड़ा कद था और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कितना चहेते थे। क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन्हें हमेशा पार्थोदा कह के संबोधित किया था, कभी पार्थो इनको नहीं कहा है। लेकिन देखिए 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सामने आई है और उनका आरोप, क्योंकि एक ऐसा वीडियो जिस तरह से आया था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक मंच पे अर्पिता से पूछिए कि क्या तुम उड़िया फिल्म में काम करती हो या ऐसे करके उस तरह को, तो उसके तहत में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उनका कोई लेना देना इस बात से नहीं है। क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि यदि कोई आरोप लगाता है या ऐसा कोई कालिक पोतने की कोशिश करता है तो उनके हाथ में भी अलकतरा है और वो भी अलकतरे से कर सकती है। तो वाकई देखिए टीएमसी कहीं ना कहीं पार्थोदा से दरकिनार लेते जा रही है और पार्थोदा के जो मंत्री हैं वहां पर उनके जो गाड़ी मिली थी, पार्थोदा ने उस गाड़ी को भी वापस कर दिए हैं और लगता है कि 1-2 दिन में जो उनके पद है यहाँ पे जिस तरह से मंत्री है उस पद से भी इस्तीफा दे, क्योंकि जिस तरह से ईडी का शिकंजा कसते जा रहा है। और अभी देखिए अब धीरे धीरे हलचल, क्योंकि जब ऊपर से हलचल बढ़ता है, जो सीआरपीएफ के जवानों की एक्टिविटी बढ़ती है, तो अंदाजा लगाता है कि कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन या ऊपर से कुछ इस तरह का मैसेज आ रहा है। फिलहाल यहाँ पे देखिए गतिविधियां तेज हो चुकी है और लगातार सीआरपीएफ के जवान गश्त लगा रहे हैं और ऊपर में नोटों की गिनती चल रही है, क्योंकि अब अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने देरों से नोटों की गिनती है। ये आंकड़ा जिस तरह से हम लोग यहाँ पे जो सूत्र बता रहे हैं, शायद 21 करोड़ से भी इसका अमाउंट हो, उससे ज्यादा रुपया हो, क्योंकि ऐसे जिस तरह से अंदाज लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से नोटों की गिनती हो रही है उस लिहाजा से कहा जा रहा है कि काफी यहाँ पे नोट जो अंबार है
यहाँ पे है गोल्ड है, विदेशी मुद्रा, इस तरह के कई दस्तावेज ईडी के हाथ में लगे हैं। उन सब चीजों को ईडी यहाँ पे खंगाल रही है और दूसरी तरफ बैंक के कर्मचारी लगातार नोटों की गिनती कर रहे हैं। रवि, क्योंकि अभी नोटों की गिनती इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि देखिए, आप जब टॉलीगंज में देखे थे, जब नोटों की गिनती पूरी हो चुकी थी, तो उस समय वहां पे 40 बॉक्स मंगाए गए थे और उस बॉक्सों में पूरे रुपए को रखकर रिजर्व बैंक में भेजा गया था, क्योंकि जब तक नोटों की गिनती नहीं हुई थी तब तक बॉक्स नहीं आया था। फिलहाल यहाँ पे दिखा दे कि ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही है, क्योंकि जब नोटों की गिनती पूरी हो जाएगी तब यहाँ पे बॉक्स मंगाया जाएगा, रिजर्व बैंक की गाड़ी आएगी, बकायदा उस नोट के उस बॉक्स ऊपर जाएगा, उसकी पैकिंग होगी, फिर उसको यहाँ से भेजा जाएगा। फिलहाल उस तरह की यहाँ पे कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि नोट बहुत ज्यादा है और वहां से भी ज्यादा अमाउंट यहाँ पे बरामद हो सकते हैं। जी रवि, लेकिन मनोज, बड़ा सवाल यहां पर यही सामने आ रहा है, अभी तक एक नाम सामने आ रहा है, अर्पिता मुखर्जी। उनके पहले फ्लैट से बरामद हुआ 21 करोड़, दूसरे फ्लैट से 15 करोड़ बरामद हुआ। लेकिन जितनी रकम ये मिल रही है और लगातार ये बढ़ती ही जा रही है, उसे देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी और कई बड़े लोगों के नाम आना इसमें बाकी रह गया है अभी। जी रवि, आपने बिल्कुल एकदम सही सवाल उठाया, क्योंकि देखिए अभी एक मुहरा है अर्पिता का। जिस तरह से देखिए मोनालिसा दूसरा पार्थोदा के बेहद करीबी है। मोनालिसा को ईडी ने अभी तक टच नहीं किया है। जिस तरह से उनके पास से 10 फ्लैट जो यहाँ पे बेरबूम में है, 10 फ्लैट, कई ऐसे जमीन के कागजात है, कई कोलकाता में उनके पास जमीनें हैं और ये भी कहा जा रहा है कि मोनालिसा भी पार्थोदा के बेहद करीबी है। उन्हीं के माध्यम से देखिए उनकी जो शिक्षा जगत में या जो प्रोफेसर है, नौकरियां मिली है। पार्थोदा का बेहद करीबी भी मोनालिसा को भी बताया जा रहा है। ये एक ही कड़ी को देखिए जिस तरह से ईडी ने अभी टच किया है, एक ही तह को खोला जा रहा है। जब शायद मोनालिसा पे ईडी शिकंजा कसेगी, वो भी रेडार पे है ईडी के, कभी भी उनसे पूछताछ हो सकती है। जब उनकी परतें खुलेगी तो वाकई चौंकाने वाली जिस तरह के सामने तत्व आएंगे, ये देखना है। फिलहाल अभी तो अर्पिता पे ही ईडी शिकंजा कस रही है और जिस तरह से उनके काले डायरी के वाकई जो काला पन्ना है, धीरे धीरे उनकी जिंदगी का काला पन्ना खुल रहा, एक के बाद एक तह खुल रहे हैं। और जिस तरह से देखे कि अली बाबा के जो खजाने थे, वाकई देखने के लोग चौकन्ने थे, ये शायद अर्पिता के पास खजाना है, क्योंकि पार्थोदा जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे और करोड़ों रुपए के जो घोटाले हुए थे ईडी की तरफ से, वो किया गया। देखिए इस समय यहाँ पे हम अब देखें कि जो सिक्योरिटी के जवान है तैनात है, हर समय ये एक चौकंदे हैं और किसी को यहाँ से आपको बता दें कि यही एक सीमा बैरिकेड किया गया है, अंदर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। ऊपर में लगातार नोटों की गिनती हो चुकी है और हालांकि इनसे लोगों को बोलने की कोई इजाजत नहीं है। दादा, कुछ इंफॉर्मेशन है आप लोगों को, कुछ पता है, कुछ पता चल रहा है क्या है, कैसे है? देखिए ये कह रहे हैं कि इन्हें इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है और बाकायदा अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि अभी भी ऊपर में नोटों की गिनती चल रही है और अंदाजा लग सकता है कि कुछ ही देर बाद कि ये नोटों की संख्या कितनी बढ़ गई है। जी बिल्कुल मनोज, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज लगातार हम आप तक हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं, हर एक खबर सबसे पहले पहुंचा रहे हैं, हर एक तस्वीर। और ये तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पे है, ये तस्वीर चौंकाने वाली है। अर्पिता मुखर्जी के दूसरे फ्लैट से 15 करोड़ से ज्यादा का कैश अभी तक बरामद किया जा चुका है, साथ में ज्वेलरी भी बरामद हुई है। और ये बड़ा सवाल, ये तस्वीर अपने आप में पश्चिम बंगाल की सियासत से, पश्चिम बंगाल के लोगों से उठा रही है कि क्या पश्चिम बंगाल में करप्शन का ये इतना बड़ा खेला चल रहा था कि कोई भी भर्ती बिना करप्शन के, बिना रिश्वत के नहीं हो रही थी। और यह आंकड़ा कब थमेगा? 36 करोड़ कैश अभी तक इस ईडी की रेड में बरामद किया जा चुका है। आगे यह रकम कहां रुकेगी? और पश्चिम बंगाल की सियासत में यह जो इतना बड़ा महाघोटाला हुआ है, यह क्या फर्क डालेगा? क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है, उससे पहले पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा घोटाला, 36 करोड़ का कैश, कई किलो ज्वेलरी अभी तक बरामद हो चुकी है। आगे सियासत में कितना बड़ा भूचाल आ सकता है, यह देखने वाली बात होगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे ताजा अपडेट के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।